ओम श्री गणेशाय नमो नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते श्री रामचरितमानस षष्ठ सोपान लंका कांड। रामम कामरिसेव्यं भव्यभरणं कालमत्तेव सिंहं योगेन्द्रं ज्ञानगम्यं गुणनिधिमजितं गुणं निर्गुणं निर्विकारं मायातीतं सुरेशं कलवदनिरतं ब्रह्मवादेकदेवं वन्दे कन्दावदातां सरसिजनयनं देवमुरवीशरूपम। कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य जनमत्तु के भय को हरने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी योगीश्वर ज्ञान के द्वारा जनने योग गुणों के निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्राह्मण वृंद के एकमात्र देवता या रक्षक जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंखे आंदमवीत सुंदर तनु शार्दुल चर्मांबरम काल व्याल कराल भूषधरम गंगा शशांक प्रियम काशीशम कालिकलमोशवनम कल्याण कल्पदुम नौमिंगम गिरिजहपतिम गुणनिधम कंदर्पम शंकरम। शंख और चंद्रमा की सी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ चर्म के वस्त्र करने वाले काल के समान या काले रंग के भयानक सर्वों का भूषण करने वाले गंगा जी और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्पवृक्ष गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वतीपति वंदनीय श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यो ददाति राम शंभु कैवल्यम पि दुर्बलम कला नाम दंड कदो यासो शंकरा सा तनोतु में। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। मंगल भवने मंगलहारी रमहु सुदशरथ अजिर बिहारी लव निमेश परमानुजुग बरस कलप सर चंड मजसिना मनते ही राम को कालु जासु को दंड। लव निमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड का बाण है और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता। सिंधु वचन सुनि राम सचिव बोले प्रभु वस कहाँ हूँ अब विलम्ब कहीं काम करऊँ से तो उतरे कटुकु। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अब देरी किस लिए हो रही है, पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनहु बानुकुल के तू जामवंत कर जोर कहा नाथ नाम तब से तु नर चढ़ भव सागर तरही। जामवा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे शिवकुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी सुनिए, हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर या जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र को पार कर जाते हैं। यह लघु जलद तरत कतिबारा अस सुनि पुनिकाय पवन कुमारा प्रभु प्रताप बड़वा नल भारी सो सौ प्रथम पयो निध भारी। फिर ये छोटा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि प्रभु का प्रताप भारी बड़वा नल यानी समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, तब रिपुनारि रुदन जल धारा बरहु बहोरि भयउ तेहि खारा। सुनियति उठति पवन सुत केरी हर से कपि रघुपत तनहेरी। परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की ये अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत बोले दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमरि मन माही करहु सेतु प्रयास कछु नाही। जामन ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा कि मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर्धरहूँ कौतिक एक बालु कब करहूँ। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए
अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। दावहु मरकट विकट बरूता, आनहु बिटम गिरहि कह जूता, सुन कपि भालू चले कुरु होहा, जय रघुवीर प्रताप समूहा। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए, वृक्षों पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ के प्रताप की अथवा प्रताप के पुंज की श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले। अति उतंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई, आनि देहि नल नीलहि रचहित सेतु बनाई। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों के वृक्षों की खेल की तरह उखाड़ कर उठा लेते और ला लाकर नल और नील को देते। वे अच्छी तरह सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल यानि कप देहि, कंदुक इव नल नील तलेहि, देखि सेतुवत सुंदर रचना, बिहसी कृपानिधि बोले बचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाकर देते हैं, नल और नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा यमित जाय नहीं बरनी, करियों यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल लय आए, लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका उत्तम पूजन किया गया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्यारा नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न पावा, शंकर विमुख भगति चाह मोरी, सो नार की मूढ़ी मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी, घोर नरक महुवास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर जीवन भर घोर नरक में निवास करते हैं। जय रामेश्वर दशरनु करही, जय रामेश्वर दशरनु करही, ते तनु तज मम लोक सिदरही, जो गंगा जलवान चढ़ई हैं, सो सायुज मुक्ति नर पई हैं। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन श्री रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, वह मनुष्य सायुज मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। ओई अकाम जो छल तज सही, भगति मोर तहि शंकर दही हैं, ममकत सेतु जो दर्शन करही, सो बिनु समभव सागर तरही। जो जल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर सेवा जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम से संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिय भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए, गिरजा रघुपति कह यह रीति, संतत करहि प्रत कर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे, तंत्र वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रम को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। बांधा से तु नील नल नागर, राम कृपा जसु भैयो जागर, पूर्णैया नहीं बो रही जेई, भय उपल बोहित समतेई। चतुर नल और नील सेतु बांधते हैं। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्ज्वल यह सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार करने वाले या ले जाने वाले हो गए। महिमा या ना जलधि कर भरनी, पाहन गुण ना कपहि कही करनी। यह ना तो समुद्र की महिमा का वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है।
श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जे राम तजी भजई जाई प्रभुआन। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं निश्चित रूप से मंदबुद्धि हैं। बांध सेतु अति सुदृढ़ बनाया देखी कृपा निधि के मन भाया। चली से न कछु बरन न जाई गरजही मरकट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। सेतु बंद डिग चढ़ रघुराई चितव कृपाल सिंधु बहुताई। देखन कहूँ प्रभु करण कंदा प्रगट भये सब जल चर वृंदा। कृपाल श्री रघुनाथ जी सेतु बंधु के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणाकंद करुणा के मूल प्रभु के दर्शनों के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र